भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण अवतार भी अपने अपने युगों में अंत अंत तक आए हुए थे। अतः जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब मैं श्री कल्कि भगवान के अवतार के 10वें रूप में आऊँगा और पृथ्वी पर अवतार लूँगा। यह मेरा यह अवतार जो है 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है, जिन्हें अवतरित होने से पहले पूजा जाने लगा। इनके देश इनके देश में कई मंदिर हैं। कल्कि पुराण के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की संध्या व्यापनी तिथि के गुरु सूर्य चंद्रमा एक साथ जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। और यह आप सभी पता है, जो चीज़ मैंने बताई, जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र, और यह चीज़ अभी तक कभी हुई नहीं है और ना होने वाली है, और कब होगा ये पता नहीं है, और ये जब होगा भगवान को ही पता है, क्योंकि तभी इनका जन्म हो सकता है। और यह साफ साफ लिखा हुआ, तब ये कब तभी होगा जब यह कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं, जब तभी पॉसिबल होगा जब भगवान करवाने वाले होंगे और जब उनका जन्म होने वाला होगा। कथाओं के अनुसार माने तो भगवान जो कल्कि हैं, इनके जन्म से जुड़ी कई सारे रहस्य हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार कल्कि कलयुग में पाप अत्याचार में अधिकता होने के कारण दुष्टों के संहार के लिए कल्कि का अवतार होगा। जब राजा होने से कोई नियम नहीं रहेगा, जैसे अभी आप देख लो, अभी कोई भी राजा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कितनी सारी जगहों पर युद्ध चल रहा है, कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं। यह सब ये समझ लो कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। अब इसकी जब धर्म की स्थापना बिल्कुल अंत में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब जन्म लिया था जब उनको जो है उस युग का अंत करना था। भगवान श्री राम ने तब जन्म लिया जब उनको उस युग का अंत करना होता है। अब यहाँ भी यही होने वाला है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भगवान कल की अवतार लेंगे। बात की जाए, जब कोई राजा राजा तो होगा लेकिन कोई नियम नहीं होगा। राजा अत्यंत निर्दयी और क्रूर होंगे, सिर्फ अपने हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, दूसरों के मतलब कोई भी मर रहा है मरने दो। तो अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही हो रहा है। उस समय जो है भयंकर अकाल भी पड़ जाएगा। लोग भूख प्यास से नाना प्रकार की सुख चिंताओं से जो है सब कुछ दूर हो चुके होंगे, इतने दुखी हो चुके होंगे लोग, जो है अकाल मृत्यु आ रही होगी, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें मिलनी बंद हो चुकी हैं। आज भी कोई भी साफ पानी नहीं पीता है, कोई ना कोई केमिकल डालकर लोग पी रहे हैं। लोगों के पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लोग जो है जो हरे पत्ते होते हैं किसी भी चीज़ का, पेड़ पौधे की जो है पत्तियां खाकर अपना पेट भरेंगे। मनुष्य जो है चोरी हिंसा आदि अनेक कार्यक्रम और इसी तरीके कुकर्मों को आजीविका चलाने को मानने लगेगा। अब कोई भी व्यक्ति होता है, अभी भी आप देख लगते हो कितने सारे गलत काम लोग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। कोई अलग अलग चीज़ों का व्यापार कर रहा है, कोई गलत चीज़ों का व्यापार कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक शुरू हो चुकी हैं। जो जो ये लिखा हुआ है ये कलयुगी का अवतार तब होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का अंत तो इतना जल्दी होने वाला नहीं है। अभी कई कई हजार साल लग जाएंगे जो है कलयुगी का अवतार, क्योंकि अभी यह एक छूता हुआ चरण है। कहते हैं कलयुग का यह छूता हुआ चरण है, तब यह हालात है। कल्कि का कल्कि भगवान का जो है देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़ा पे आएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो कल्कि भगवान होंगे, यह भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप होगा जिसमें वो जो है पहली बार जो है किसी वाहन पर आएंगे। जैसे किस पे आ रहे हैं भगवान जो है घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इसका नाम जो है देवदत्त होगा, और उनके हाथ में पहली बार उनके हाथ में तलवार होगी। नहीं तो आप सभी पता है भगवान श्री राम के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, वहाँ पर सब कुछ अलग था, लेकिन पहली बार उनके हाथ में कुछ इस तरीके से दिखेगा। और उनका जो है शरीर इतना तेज से भरा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं उनके शरीर में कितनी सारी शक्तियाँ होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी भगवान श्री कल्कि, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरिनारायण, भगवान श्री कल्कि और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आइए जानते हैं। हाथों में तलवार लेकर भगवान कल्कि जो है पापियों का संहार करने और साधु संतों को शुद्ध मन से लोगों की रक्षा करने के लिए इनका अवतार होगा। आप सभी को पता है कि जो कल्कि भगवान का जब अवतार होगा, तो मैंने बताया पाप की रक्षा, पाप को ख़त्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे। तो ये तलवार लेकर उसी समय आएंगे जब ये होगा कि एक तरफ से लोगों को मारते हुए जाना है।
और उस समय जब ये कल्कि का अवतार लेंगे तो ये सोचो कि क्या हालात होगी। भगवान खुद स्वयं आएंगे और एक तरफ से जो है लोगों को ख़त्म करते हुए भगवान खुद चले जाएंगे। आप सभी को यह भी जानकर हैरानी होगी कि आप अगर अच्छे से अगर आपने सारी चीज़ें देखी हुई अभी तक जो है जो सृष्टि है, जैसे कि मैंने बताया सृष्टि अभी तक 2 बार ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। एक बार भगवान श्री राम के रूप में और एक बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 2 बार सृष्टि का अंत हो चुका है। तीसरी बार सृष्टि का अंत कब होगा? जब भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। उसके बाद दोबारा से फिर से जो है यह पूरा ब्रह्मांड रचा जाएगा। तो अभी भी ये देख लो कि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि जो है जिस तरीके से सृष्टि बनी हुई है उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगी। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम सुधर जाएं और क्या न करें और क्या ना करें। लेकिन इन सब चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको जो है किसी न किसी को आप देखो, हर दिन आपको भी इतने सारे गलत काम करते हुए देखने को मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि लोग कैसे लोग हो गए हैं, कैसी मानसिकता वाले लोग इस समय हमारे आस पड़ोस के लोग रह रहे हैं। मानने वाली बात यह भी है पुराणों के अनुसार कि श्री कल्कि का अवतार जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में होगा। वहाँ पर जो है धर्म की स्थापना का सहयोग से होगा। धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का प्रारंभ होगा। आप सभी जान लो कि जैसे ही तब ये मतलब ये कलयुग जब खत्म होगा और जब जैसे ही कल्कि का जो है जन्म होगा वैसे ही सतयुग का प्रारंभ होगा। और जब सतयुग का प्रारंभ होगा तो आप सभी को पता है दिन अच्छे आ जाते हैं। दिन अच्छे इस तरीके से नहीं कि किसी का वादा हो, नहीं, किसी ने वचन दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि मैं जो है अपने अवतार में आऊँगा, कल्कि अवतार में आऊँगा और मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊँगा। जब वो आएंगे तो क्या होगा, जैसे ही उनका जन्म होगा, जैसे उनका जन्म होगा उसी समय जो है सतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग आप समझ लो कि मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। सतयुग का प्रारंभ मतलब भगवान खुद आ रहे हैं। लेकिन भगवान आएंगे क्या करने के लिए? भगवान आएंगे लोगों का खात्मा करने के लिए। और वो खात्मा कुछ इस तरीके से होगा, हाथों में तलवार लेकर निकल चुके हैं और जो भी गलत काम करते हुए मिलेगा। और पहले से तो उनका लिखा होगा ब्रह्मांड में कि इस व्यक्ति को पहले ख़त्म करना है, जो ज़्यादा उत्पाती मचा कर रखा होगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सभी को यह बात पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके जीवन में भी कितने सारे उतार चढ़ाव थे। वो भगवान विष्णु के ही रूप थे। भगवान श्री राम उनके जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव थे। आप सभी को यह जानकर कोसने किसी ने बोला कि जो है जो राधा थी, राधा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था, और जब भगवान श्री कृष्ण जो है राधा को बिना बताए जो है वह जगह छोड़कर चले जाते हैं, तो जितना जो है राधा जितना रोती है भगवान श्री कृष्ण के लिए। और यह चीज़ हमेशा देखी गई है कि जो चीज़ एक रो रहा है तो दूसरा भी रोएगा। यहाँ पर वही हुआ था। भगवान जो श्री कृष्ण थे वो भी रोए थे, लेकिन वह रोए थे सुदामा के लिए। तो यह चीज़ सोचने वाली बात है कि जो अगर आप रो रहे हो किसी कारण, बस अगर आपको कोई तड़पा रहा है, कोई सता रहा है, तो जो जिसको आप सता रहा है वो भी रोएगा। बस ये होगा, समय आएगा तभी रोएगा। या तो सीधा 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 ख़त्म हो जाएगा, या तो इस तरीके से रोएगा जैसे आप सोच नहीं सोच। तो सबकी ज़िंदगी में आप सभी को पता है भगवान श्री राम ने सीता माता उनके साथ जाती हैं और उनका हरण हो जाता है। अब ये सोचो अगर कोई जंगल में गया हुआ है अपनी जो है 14 साल का वनवास काटने के लिए और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं कि रावण ने एक भेड़ियापन वाला काम किया था कि एक जो है व्यक्ति जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ, छोटे भाई के साथ निकला हुआ है अपना 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए, और जो रावण था उन्हीं का शिकार करने के लिए। तो आप कहीं भी जाओगे, आप जंगल में चले जाओ, वहाँ भी आपका शिकार होना तय है। मानव के बीच में रहोगे, मनुष्यों के बीच में रहोगे, तब भी आपका शिकार होना तय है। आप कहीं भी नहीं बच सकते हो। इसीलिए आप हर जगह जो है संभल के रहो। और कलयुग चल ही रहा है, और कलयुग अगर चल रहा है तो यहाँ पर तो आपको चारों तरफ से लोग, हर जगह शिकारी मिलेंगे आपको किस तरीके से आपको टॉर्चर करना है, आपको किस तरीके से परेशान करना है, आपको चारों तरफ से लोग मिलेंगे। और इसी सब का अंत तब होगा जब सतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग का प्रारंभ कब होगा? जब भगवान श्री कल्कि अवतार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण, आप सभी को पता है, जो द्वारका में, अगर आप द्वारका के बारे में जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है, और वहाँ पर जो है उनकी जो पूरा गुजरात जो जगह है, कहते नहीं है समुद्र के अंदर पूरा द्वारिकाधीश की नगरी डूबी हुई है। और कई सारे जो है वीडियोज़ भी इन सब चीज़ों को लेकर आते रहते हैं, जहाँ पर पूरी जो है द्वारकाधीश नगरी समुद्र के नीचे जाते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर जो है देखने को मिलती है वहाँ सारी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते हो। तो वहाँ पूरा का पूरा एक जो है पूरा महल एक पूरा का पूरा डूबा हुआ है वहाँ पर। और अभी
अभी भी वहाँ पर लोग जाकर ये चीज़ें देखते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ से, जैसे द्वारका से उन्होंने जो प्रस्थान किया था, तब वहाँ से, क्योंकि भगवान अगर धरती छोड़कर चले जा रहे हैं तो कलयुग का प्रारंभ होना तय है। वही बात की जाए नंदवंश के राज, नंदवंश के राज से, नंदवंश के राज से जो है कलयुग में जो है वृद्धि हुई, जबकि भगवान कल्कि के अवतार से जो है कलयुग का अंत होगा। बात की जाए भगवान कल्कि के बारे में, तो भगवान कल्कि का जो है पूजा का जो प्रारंभ है, अभी जैसे हम भगवान कल्कि की पूजा करते हैं, बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं हमारे देश में, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है भगवान कल्कि के बारे में, भगवान कल्कि हैं कौन। अब हमारे देश की बात की जाए, जो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लगभग 300 वर्ष हो चुके हैं कल्कि भगवान की जो है पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देवता का भी जन्म हुआ नहीं है, उनकी पूजा पहले से शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में लिखा जा चुका है सब कुछ। बात की जाए रामावतार में समान ही, जैसे भगवान रामावतार में जैसे भगवान श्री राम के जो है 4 भाई थे, उसी तरीके से कल्कि अवतार में जब भगवान जब अवतार लेंगे, उस समय भी इनके जो है, इनके अलावा जो है 3 भाई और होंगे। उनके नाम कुछ इस तरीके से बताए गए हैं जो हमारे वेद पुराण में लिखे हुए हैं। उनका नाम होगा, जो कल्कि भगवान के 3 भाई और होंगे, उनका नाम होगा सुमंत, प्राग्ञ व कवि। इन्हीं भाइयों से मिलकर, इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर जो कल्कि भगवान होंगे वो जो है धर्म की स्थापना करेंगे। अब ये भी देखने वाली बात है कि सुमंत, प्राज्ञ व कवि होंगे या किसका रूप माने जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण ने अगर यह चीज़ उद्घोषणा करी हुई है कि मैं जन्म लूँगा कल्कि के अवतार में, और अगर उनके साथ में 3 लोग और आएंगे, अगर जैसे भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण थे, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसी ही कुछ कहानी उस समय बनेगी। हम उस समय होंगे या नहीं होंगे या देखने वाली बात होगी, लेकिन सुमंत, प्राज्ञ व कवि, अगर इनकी, अगर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उधर 4 भाई थे। अब आपको सभी को पता है कि लक्ष्मण भी कितने बहुत बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं, और शक्तिशाली थे, उन्होंने कितने सारे राक्षसों का खात्मा भी किया। उसी तरीके से यहाँ भी देखा जाएगा, जब भगवान कल्कि जो है जन्म लेंगे तो वह तो मुख्य भूमिका में रहेंगे, लेकिन सुमंत, प्राज्ञ व कवि जब आएंगे तो उस समय क्या क्या समय होगा और कैसे लोग रह रहे होंगे, उसके बारे में जानने वाली एक अलग बात होती है। और ये भी मान्यता है, इन्हीं चारों भाइयों के साथ मिलकर जो है कल्कि भगवान जो है धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के याजलक के जो पुरोहित एवं परशुराम उनके गुरु होंगे। अब ये समझ लो कि जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो उनको जो है अस्त्र शस्त्र विद्या कौन देगा, क्योंकि उनको शिक्षा की भी चाहिए होती है, क्योंकि वो तलवार अगर लेकर निकलेंगे मारने के लिए किसी को, उनका खात्मा करने के लिए राक्षसों का, तो उनको भी उस चीज़ की शिक्षा चाहिए, अस्त्र और शिक्षा। अब इसमें मान्यता ये है कि जो भगवान श्री कल्कि होंगे, उनके जो गुरु होंगे, जो अस्त्र शस्त्र के उनको जो है सिखाएंगे, वो होंगे जो याज्वल्य जी के जो पुरोहित होंगे, या परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे, ऐसी मान्यता है। अब उनके जो है पुरोहित वो हो सकते हैं, जो परशुराम के पुरोहित भी हो सकते हैं, वो भी इनको सिखा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है उस समय जो है कौन आता है। उनके 4 पुत्र जय, विजय, मेघवाल, बहालक होंगे। वहीं बात की जाए इनके बारे में, उनके गुरु होंगे, उनके 4 पुत्र जो होंगे जय, विजय, मेघवाल, बहालक होंगे। श्री कल्कि अवतार के लिए आज भी रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, और इन सवालों का जवाब जो है श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है और भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण की अगर बात की जाए, तो इनके बारे में, जो कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, यह कल्कि अवतार कब लेंगे, कैसे लेंगे, इसके बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन यह है हमारी श्रीमद् भागवत गीता में यह लिखा हुआ है कि इनका जब भी होगा जन्म, तब जो है कलयुग का अंत होने वाला होगा, सतयुग का प्रारंभ होने वाला, उसी समय जो है कल्कि भगवान का अवतार लेंगे। और कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से निकल पड़ेंगे लोगों का जो है वध करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यह था जो है पूरा वीडियो जो है भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, सारे देवताओं को देव जिन्हें कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का अवतार जो है तीसरा होगा कल्कि, उनके बारे में ये जानकारी थी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। जय श्री हरि नारायण, जय श्री विष्णु।
नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कल्कि अवतार के रहस्य के बारे में। बहुत सारे रहस्य हैं कल्कि अवतार के बारे में। बहुत सारे मंदिर भी हमारे देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का यह जो अवतार लेने वाले हैं वो कब लेंगे इसके बारे में कुछ पता है नहीं। दूसरी बात, यह अवतार जब वो लेंगे उसके बाद किसका वध करेंगे, कैसे लेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। इसके बाद मैं आपको सिर्फ बात करेंगे रहस्यों के बारे में, क्योंकि जो इनके रहस्य से जुड़े जो रहस्य हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को आप पूरा देखना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी पता है, भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। कल्कि का जो अवतार लेने के लिए बात कही गई है, कल्कि अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार के रूप में माना जाता है। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों, रामायण, महाभारत जैसी अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। कल्कि अवतार को भविष्य में आने वाले कलयुग में समाप्ति के अवतार पर देखा जाता है। मतलब ऐसी मान्यता है कि जब कल्कि अवतार भगवान विष्णु लेंगे उस समय जो है कल्कि का अवतार जो है, जो कलयुग होगा उस समय जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत के अवतार में धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, इसीलिए जो है वह कल्कि का अवतार लेंगे। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, अब केवल उनका 10वां अवतार कल्कि अवतार लेना बाकी रह गया है। यही अवतार वो लेंगे तभी उनका पूरा का पूरा ये हो जाएगा 10वां अवतार। तो चलिए इस जुड़े हुए बात जो ये बात है कल्कि अवतार के जो अवतार हैं इसके बारे में जो रहस्य है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कल्कि अवतार कैसे होगा या कौन होगा, 10वां अवतार कल्कि का अवतार होगा, इसके दुश्मन कौन होंगे, उनका जन्म स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, इससे जुड़ी अनसुनी बातें जो आपने कभी भी नहीं सुनी। महाभारत के समय से इनका संबंध क्या है कल्कि अवतार के बारे में, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी पता है कल्कि की रोचक बातें हैं। कल्कि अवतार के आने से पहले कलयुग में जो लोगों ने बुरे कर्म हद से ज़्यादा किए होंगे उन सबको जो है कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु तो उन सबको एक तरफ से समझ लो नष्ट कर देंगे। उनके दुष्कर्मों के कारण जो भी किया होगा उनको बिल्कुल से भगवान विष्णु खत्म कर देंगे। ऐसी मान्यता लिखी हुई है जो हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखी हुई है। कल्कि अवतार भगवान के काल के रूप में माना जाता है। वह एक तलवार लेकर आएंगे और दुष्कर्मों को, जो भी दुष्कर्म किया होगा उनको, उनसे लड़ाई करते हुए उनको बिल्कुल तरीके से शांत करते हुए, नष्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आप सभी पता है कल्कि का अवतार ऐसे ही नहीं लिया गया। कल्कि का अवतार कब होगा इसकी एक भविष्यवाणी हुई है। पुराणों में जो है कलयुग का जो अंतिम चरण होगा भगवान विष्णु मानव अवतार में लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल्कि का अवतार कहा गया है। वह सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर आएंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग शुरू हुए कुछ हजार वर्ष बीत चुके हैं, जबकि यह युग जो है लगभग 4,32,000 मानव वर्षों का माना जाता है। आधुनिक काल गणना के अनुसार देखा जाए तो यह जो कलयुग चल रहा है यह प्रारंभ अभी जो है इसका लगभग मात्र 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह बात अगर इस तरीके से ली जाए, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष 0 डिग्री पर होंगे तभी जाकर जो है कल्कि का अवतार होगा। तो यह कब होगा यह इसके बारे में कोई नहीं पता। सिर्फ एक आंकड़ा ही निकाला जा सकता है कि इतने सालों बाद हो सकता है, जैसे कि 4,32,000 मानव वर्षों के बाद हो सकता है। ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन हाँ अभी ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन यह जो भविष्यवाणी हमारे पुराणों का में लिखा हुआ है कि जब मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह जब सारे के सारे एक सामने आ जाते हैं, जैसे कैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण लग रहा है या चंद्र ग्रहण लग रहा है, जब पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सामने आ जाते हैं उसकी परछाई नहीं पड़ती है। ऐसा ही कुछ होगा जब सारे के सारे ग्रह एक दूसरे के सब सामने आ जाएंगे और मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उस समय कल्कि का अवतार होगा। ऐसी मान्यता भी है। एक मान्यता ये भी है भगवान कल्कि का जो मंदिर है, जब सभी पता है कल्कि का अभी तक उनका अवतार तो लिया नहीं गया है, लेकिन उनके मंदिर कई सारे हमारे देश में बने हुए हैं। केरला में भी है, जयपुर में भी है, उत्तर प्रदेश के जैसे। लेकिन मुख्यतः जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जो कि संभल ग्राम में एक मंदिर बना हुआ है। इनके नाम पर दिल्ली में आदि क्षेत्रों, उड़ीसा हो गया, शिरडी हो गया, बहुत सारी जगह मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के जो कि संभल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, वहीं पर ऐसी बात की गई है कि वहीं पर प्रकट होंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के जन्म की बात की जाए कि मैंने आपको जैसे बताया कि वहीं पर जो है ब्राह्मण के घर में भगवान प्रकट होंगे या पैदा होंगे, जो कि कल्कि का अवतार होगा। कल्कि देवदत्त जो है उनके जो घोड़ा होगा उसका घोड़े का नाम जो है देवदत्त के नाम से घोड़ा होगा और उसी पर सवार होकर वह जो है चलना शुरू कर देंगे, या 14 वर्ष की आयु में वो जो है निकलेंगे उस घोड़े से।
इसके विपरीत कुछ अन्य पुराणों और बौद्ध काल के कवियों ने जो है कविता या जो है कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कही, जैसे कि बोला गया है कि कल्कि का अवतार हो चुका है। कुछ लोग ऐसी मान्यता है। वायु पुराण के अनुसार अध्याय 98 बताता यह है कि कल्कि अवतार कलयुग के जो चरमोत्कर्ष कहते हैं, जब बिल्कुल समाप्त होने पर आएगा तभी ले चुका है। इसमें विष्णु भगवान प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं। तो कुछ ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि मान्यता है कि कल्कि का अवतार पहले से हो चुका है, जो कि दत्तात्रेय के रूप में माना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी जो हमारे पुराणों के अनुसार बात की जाए तो अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब जन्म लेने की बारी आएगी तब सबको पता चल जाएगी, ऐसी बातें हैं। और उस समय तक अभी जो है पाप उस लेवल का पहुंचा भी नहीं है, कैसी बात है, क्योंकि हर जगह देखो राम कथा, भागवत कथा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो ये बात मानने वाली है कि अभी तो जो है इन सब चीज़ों को अभी ये तो है ही नहीं, कल्कि अवतार लेने की ज़रूरत है ही। तो भविष्य काल जैसे भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा। इस अवतार का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा, दुष्कर्मों का नष्ट करना होगा। यह अवतार धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को दुष्कर्म से बचाने के लिए लिया जाएगा। जो ग्रंथों और पुराणों में लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु, तो उनके हाथ में एक सफ़ेद कलर की बड़ी सी तलवार होगी, और वह उन तलवार से अपनी शक्तियों से जो है सब के सब जो दुष्कर्म होंगे उनको नष्ट करते हुए, लोगों को मारते हुए, और लोगों को जो लोग ठीक होंगे उनको जो है धर्म की शिक्षा देते हुए, सत्य और न्याय का पालन करने के लिए जो सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। कल्कि के अवतार के आने से पूर्व कलयुग के दौरान अनेक दुष्कर्म के प्रचार होंगे। भविष्यवाणियों में भी यह कहा जा सकता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा और मानव जाति की जो है विपरीत आचरण जो है देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, कल्कि अवतार की बात की जाए, कल्कि अवतार में जैसे कि भविष्यवाणियों में लिखा गया है कुछ विशेष लोगों का जो है वध भी किया जाएगा। भविष्यवाणियों के अनुसार इसमें कल्कि अवतार एक निर्भय असुर को मारेंगे, जो कि मनुष्यों को दुष्कर्म का प्रचार करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार एक महान योद्धा होंगे जो अधर्मियों का नाश करेंगे, और इतना ही नहीं है, जो न्याय की विजय का संदेश भी देंगे कल्कि अवतार में भगवान विष्णु। अतीत के कुछ अन्य भविष्यवाणियों में भी यह कहा गया है कि कल्कि के अवतार में आने वाले दुष्ट शक्तियों और असत्य के बढ़ते प्रभाव को चलते विश्व में बहुत बदलाव आएंगे और सतयुग का आरंभ होगा। यानी कि जब कलयुग खत्म होगा तब सतयुग का आरंभ दोबारा होगा, और उसी बीच में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बात की जाए कल्कि की आयु की अवतार कितनी होगी, जैसा कि आप सभी पता है भगवान विष्णु जब भी अवतार लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सोचने समझने से परे हैं। उसी तरीके से यहाँ बात जैसे कि भविष्यवाणियों में लिखी हुई है, वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, लेकिन उनकी उम्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जब वह जन्म लेंगे तो उनकी जो वह उम्र जो धारण करेंगे वह 14 से 15 वर्ष की आयु का धारण करेंगे, तभी वह जो है घोड़े पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह एक काफ़ी अच्छी बात कही गई है। और कल्कि अवतार से जुड़े रहस्य के बारे में बात करें तो कल्कि अवतार का रहस्य धर्म, दार्शनिक, तांत्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को महाविष्णु का 10वां अवतार माना गया है, जो धर्म को अधर्मियों से बचाने का पूर्ण रूप से काम किया जाएगा और धर्म को स्थापित किया जाएगा। कुछ लोगों की ऐसी ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मान्यता है कि जो धर्म को संरक्षण और संसार को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए भी उन्होंने जन्म लेंगे। कुछ लोग एक ऐसी धार्मिक संस्था के समूह के लोग ऐसी मान्यता है जो लोग धर्म को स्थापित और संरक्षित को कर पाएंगे। तो यह है कि कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु तो धर्म का मुख्यतः यही है कि वो धर्म की जो है रक्षा के लिए जो है जन्म लेंगे। बात की जाए कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ रहस्य मैं आपको ऐसे बताऊंगा, तो आज आप बात करते हैं उस रहस्य के बारे में, कैसे छिपा हुआ है, कि यहाँ छिपा हुआ है कल्कि का अवतार क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है कि कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित जो कि संभल गांव है, वहां पर यह स्थित है, और वह स्थान होगा भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जहां पर पहले से एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर उनके जन्म से पहले बन गया है। यह काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान विष्णु का पहले से ही मंदिर बना होना और वहाँ पर वो अवतार लेने वाले हों, यह आज तक नहीं हुआ है कभी भी। यह भी सोचने वाली बात है। कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कल्कि अवतार की जब आयु लेगी, मैंने पहले आपको बता दिया, उनके जो जब जैसे ही जन्म लेंगे तो उनकी जो आयु होगी वह 14 से 16 वर्ष के आयु के बीच में वह जो है रूप धारण करेंगे, तभी जो है वहाँ जो धर्म को स्थापित करने के लिए निकल पाएंगे।
इस अवतार में भगवान विष्णु के जो पिता होंगे, भगवान जो कल्कि के पिता होंगे वह जो है विष्णु यश होंगे, जो उनके पिताश्री का नाम होगा। यह भगवान के जो है भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। वह उनको मतलब शिक्षा देंगे। जो कल्कि होंगे जब जन्म लेंगे तो उनको जो है शिक्षा के रूप में उनके पिता जो कि विष्णु यश उनका नाम होगा, वह जो है कल्कि को शिक्षा देंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का मतलब शादी भी होगी इनकी फिर, तो इनकी पत्नी का नाम जो है देवी लक्ष्मी होगा। और वैसे भी आप सभी को पता है इनकी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है वैसे भी लक्ष्मी माता ही हैं, तो इनका नाम भी लक्ष्मी होगा। एक नाम और इन्हें पद्मा के नाम से, पद्मा भी आप सभी को पता है माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। इनका जो वस्त्र होगा वह सफ़ेद होगा। सफ़ेद मतलब इसलिए क्योंकि यह जो है शांति स्थापित करने के लिए उस समय तलवार और घोड़ा चलाने के लिए कला का ज्ञान लेकर निकलेंगे। और इसकी बात ये है कि इनका जो घोड़ा होगा उसका नाम देवदत्त रखा गया। देवदत्त इसीलिए क्योंकि वह जो है भगवान विष्णु पहली बार जो है घोड़े पर सवार होकर तलवार होकर निकलेंगे। आज तक कोई भी रूप या कोई भी अवतार भगवान विष्णु का ऐसा नहीं हुआ है जिस पर वह जो है घोड़े और साथ में तलवार लेकर निकले। अभी तक तो वो सुदर्शन चक्र में ही देखे गए हैं। जब भी कोई फिर भगवान राम का अवतार लेते हैं तीर धनुष में देखें, लेकिन ये जब कल्कि का अवतार होगा यह सबसे अलग होगा। वह देखने के लिए ना तो मैं रहूँ। बात की जाए कल्कि अवतार के अगले पॉइंट की, तो कल्कि अवतार में जैसे कि आप सभी पता है कल्कि भगवान के रूप में भगवान परशुराम जी जो होंगे वह जो है इनके गुरु माने जाते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और जिन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। और जो ये परशुराम होंगे वही जो है कल्कि के जो है गुरु होंगे। और उनको जो है जो कहते हैं कि जो शस्त्र विद्या होती है वह शस्त्र विद्या, जैसे कि परशुराम को शस्त्र विद्या भगवान भोलेनाथ ने दिया था, उसी तरीके से कल्कि को जो है शस्त्र विद्या जो है भगवान परशुराम देंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान के 4 भाई होंगे। इनके अन्य भाइयों के नाम कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, जैसे कि सुमंत, प्राज्ञ और कवि और कल्कि। इन्हीं 4 भाइयों से मिलकर वो जो है भगवान कल्कि जो होंगे वह धर्म की स्थापना करेंगे। सुमंत, प्राज्ञ और कवि, ठीक है। कल्कि अवतार में भगवान जो हैं उनके 4 पुत्र भी होंगे। उनके कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, जैसे कि जय, विजय, मेघवाल और बलाहक। तो कल्कि की जो है जब भगवान कल्कि के अवतार में आएंगे तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो मतलब अपने साथ में उन्होंने पहली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यह होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी तक कुछ, लेकिन हाँ जो वेदों पुराण में लिखा गया है उसमें यह बहुत सारी चीज़ें सच्चाइयाँ होती हैं, तो वह सच्चाई हैं तभी यह चीज़ें लिखी हुई हैं। कि जैसे कि कल्कि का जो है कल्कि भगवान की शादी होगी तो उनके 4 बच्चे भी होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक है। और ये जो भी नाम लिखे हुए इन सब के जो है एक अलग अलग अर्थ भी आप सभी पता है। कल्कि अवतार जो है मुख्यतः जो है दुष्टों का नाश करने के लिए लिया जाएगा और एक महान योद्धा कहलाया जाएगा। कल्कि अवतार को धर्म को स्थापित करने के लिए भी माना गया है और सत्य का प्रचार करने के लिए भी माना जाएगा। उसका आविर्भाव या संकट के समय किसी को भी बहुत ज़्यादा संकट का समय आएगा तो उस समय जो है मदद के लिए भी कल्कि अवतार की जो है संभावना पड़ेगी। और उनको वहाँ जाकर उस ज़रूरत पे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी भी समस्या से, तो वहाँ पर जाकर भी जो है कल्कि जो है उसको उस समस्या से निजात दिलाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है धर्म की रक्षा के लिए भी कल्कि अवतार को मुख्यतः माना है। कल्कि अवतार समस्त मानव जाति को एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। मतलब कोई भी किसी भी खिलाफ आपको लड़ना है तो एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। कल्कि अवतार का जो है आतिभाव यह है कि बहुत समय जो है ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जब कल्कि अवतार होगा, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार होगा तो आप सभी को पता है अगर सृष्टि खत्म होने वाली होती है तभी वह जो है अवतार लेते हैं। यह अभी तक जब उन्होंने अवतार लिया हुआ है तब जो है सृष्टि खत्म होने वाला, चाहे वह आप सभी को पता है चाहे श्री कृष्ण का अवतार हो तब जाकर सृष्टि खत्म हुई थी, भगवान राम का अवतार हो तब भी सृष्टि खत्म हुई थी, और उसके बाद जब कल्कि का अवतार लेंगे तब भी सृष्टि खत्म होगी। उसके बाद ही सतयुग का प्रारंभ दोबारा से होगा, मतलब दुनिया दोबारा से शुरू होगी। जैसे कि पहले सतयुग आया था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता युग, इसी तरीके से अभी भी वही चलेगा और उस तरीके से ये चलता ही रहेगा। तो ये अभी जैसे कि कलयुग ख़त्म होगा, कलयुग ख़त्म होने वाला होगा तभी जो है कल्कि का अवतार होगा। और जब कल्कि का अवतार होगा तो कल्कि का अवतार के बाद जो है भगवान विष्णु आएंगे, तो जो भी उनकी लीलाएं होंगी वह लीलाएं खेलेंगे। जैसे कि कल्कि अवतार के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वेदों पुराणों में, वह पूरी की पूरी जब लीलाएँ खेलेंगे और अंततः वही होना है, आप सभी पता है। अंत में क्या होता है, अंत में पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और जलमग्न
होने का मतलब यही है, जितने भी विनाशकारी लोग होंगे वह सारे के सारे मारे जाएंगे। और मारे जाएंगे तो भगवान विष्णु पहले से ही उसको, जिनको भी उनको धरती पर रखना होगा उसको पहले ही एक साइड में कर देते हैं। आप सभी लोग अगर जानते हैं, विष्णु पुराण भी अगर अपने लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे जो है भगवान विष्णु जो है पहले से उनकी रक्षा के लिए जो है कुछ ना कुछ इंतजाम कर देते हैं। तो वैसे अभी भी होगा, जैसे कि कल की अवतार आएगा, जब सबको ख़त्म करना शुरू कर देंगे, जो लोग उस लायक बचे होंगे जिनको जो है धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रखा जा सकता है, तो वहाँ पर उनको रख देंगे सिर्फ भगवान विष्णु, बाकी सबको एक तरफ से सबकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जब धरती या फिर सतयुग का आरंभ होगा तो दोबारा से पूरे की पूरी सृष्टि दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी कल्कि के अवतार के बारे में क्या अवधारणा है या जो हम वेद पुराणों में लिखा हुआ तो हम पढ़ सकते हैं, बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन असल में क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु हैं। वह क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं हम पढ़ कुछ और रहे हैं, होने वाला कुछ और हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं जो इन्हीं में से होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो बिल्कुल भी मैच ही ना करे जो मैंने आपको बताई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कल्कि अवतार कब होगा इसके बारे में देखते हैं। बाकी कमेंट में अगर लिखें जय श्री हरि।